Welcome to my channel. In this channel, I discuss previous year question paper related to English grammar for different competitive exams. Today, I am going to discuss a question from CPO Mains 2024 and the topic is idiom. And the question is Horty Binks. See, there are 4 options and you have to choose the correct one. The first option is deep sleep. Second option is a secret signal. Third option is short sleep. And the fourth option is long sleep. So, इसको सही ऑप्शन ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 40 विंग्स जो टर्म है इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले विंग्स के बारे में देखते हैं। देखें, विंग्स जो है ना वो वर्ब भी है और नॉन भी है। ठीक, तो हम लोग वर्ब का अलग एनालिसिस करेंगे, नॉन का अलग एनालिसिस करेंगे, तब ये जो टॉपिक जो 40 विंग्स है ना वो क्लियर होगा। 40 का मतलब तो आपको पता ही है, 40 विंग्स को हम लोगों को समझना। ठीक, देखें 40 विंग्स को समझने के लिए सबसे पहले आप विंग को समझें। विंग वर्ब के रूप में कैसे काम होता है। अगर वर्ब के रूप में आप देखेंगे तो इट मीन्स टू क्लोज वन आई फॉर ए शॉर्ट टाइम, अपने एक आंख को बहुत कम समय के लिए बंद करना। विंक का प्रयोग सेक्सुअल इंटरेस्ट को इंडिकेट करने के लिए भी होता है। जैसे इसका हिंदी होता है आंख मारना, तो इसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे ए फ्रेंड ऑफ माइन अतुल जाट विंग्स एट एनी ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो मेरा फ्रेंड है ना अतुल, वो किसी भी सुंदर लड़की पर आंख मारता है। एंड द पर्पस इज सेक्सुअल इंटरेस्ट। तो ध्यान देंगे, विंग के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है ना वो एट लगता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, तो आपको शुरू से प्रीपोजिशंस पे ध्यान देना है। अब देखें, विंग अगर वर्ब के रूप में देखते हैं तो उसका दूसरा मीनिंग होता है टू इग्नोर समथिंग और ओवरलुक समथिंग। अनदेखी करना या जानबूझ करके नजरअंदाज करना किसी चीज को। जैसे अगर सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखें, एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में मुझे इस शब्द की जरूरत पड़ती है। द टीचर विंक्ड एट अ स्टूडेंट्स मिस्टेक। शिक्षक ने छात्र के गलती को अनदेखी किया। कभी कभी आपको क्लास में अनदेखी करना पड़ता है। और इसको दूसरे सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इन बिहार पुलिस विंक एट इलीगल सेल ऑफ अल्कोहल। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी पुलिस जो अवैध तरीके से शराब बिक रहा है ना उसकी अनदेखी करती है। अब देखें, विंक को हम वर्ब के रूप में समझ लिए, इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगता है। विंक एट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउन के रूप में देखेंगे। नाउन के रूप में विंक का इसका प्लूरल विंग्स हो जाएगा। देखें, इसका एक तो सिंपल मीनिंग होता है नैप। नैप का मतलब झपकी, या हम लोग कह सकते हैं ए ब्रीफ पीरियड ऑफ स्लीप, जिसे हिंदी में हम लोग झपकी कहते हैं। अब आ जाएं इस पे टॉपिक पे। हम लोगों का क्वेश्चन क्या था? 40 विंग्स। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि विंग का नाउन फॉर्म में होता है झपकी, ए शॉर्ट स्लीप। तो इसमें देखें, ए डीप स्लीप तो होगा नहीं, लॉन्ग लिव तो होगा नहीं, सीक्रेट सिग्नल तो होगा नहीं, तो बच गया कौन? ए शॉर्ट स्लीप। विंग से रिलेटेड एक दो और इडियम देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा जा सकता। जैसे क्विक एज ए विंक, इसका मतलब हुआ समथिंग हैपेंस वेरी क्विकली। क्विक एज ए विंक का मतलब एकदम पलक झपकते ही कोई काम हो जाना, यानी कि बड़ी तेजी से कोई काम होना। सेकंड है नॉट टू स्लीप ए विंक, इसका मतलब हुआ नो स्लीप एट ऑल, एक झपक भी नहीं सो पाए। तो नॉट टू स्लीप ए विंक का मतलब कि एकदम सोए ही नहीं। और पहला क्या था? क्विक एज ए विंक, इसका मतलब समथिंग हैपेंस वेरी क्विकली, बड़ी तेजी से कोई काम होना। तो अब आप आंसर समझ गए, इसका आंसर होगा ए शॉर्ट स्लीप। थैंक यू।